ये स्टैंड क्या होता है, डट जाना क्या होता है और बहरान क्या होता है? तो क्या आपको कुछ समझ में आया? ये सवाल बार बार यहाँ फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे कि स्टैंड जब लिया जाता है, यानी वालिदैन कोई स्टैंड अगर लेते हैं तो उस स्टैंड की वजह से बहरान पैदा होता है अगर वो डट जाएं अपने स्टैंड पे। इससे आप क्या समझते हैं? ये क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब वालिदैन कोई स्टैंड ले लेते हैं और वो स्टैंड आपको पसंद नहीं आता और वालिदैन उस स्टैंड पे डट जाते हैं, तो उससे क्राइसिस पैदा होता है, बहरान पैदा होता है, और वालिदैन फिर वो स्टैंड अगर वापस ले लें तो फिर बहरान ख़त्म हो जाता है। किसी भी मसले में जब वालिदैन स्टैंड लेते हैं या एक पार्टी स्टैंड लेती है तो उस पर डट जाती है वो पार्टी, तो उससे क्राइसिस पैदा होता है। जब क्राइसिस पैदा होता है तो पहली वाली पार्टी अपने स्टैंड से हट जाती है, जो वो डट गई थी वो उससे हट जाती है, और उसका क्या नतीजा निकलता है? क्राइसिस फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। लेकिन तो वही प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और उससे जो बहरान या क्राइसिस पैदा होता है, और फिर उस क्राइसिस से डर के आप अपना स्टैंड वापस ले लेते हैं, तो उसकी रेट ख़त्म हो जाती है। फिर वालिदैन को आगे मुश्किलात पेश आएंगी। अच्छा, अगर फैमिली कोई स्टैंड लेती है और उस पर डट जाती है और उस पर बहरान पैदा होता है और फैमिली उस बहरान से निपट लेती है, उस बहरान से ओहदा बरा हो जाती है, उस बहरान को समेट लेती है, तो फिर क्या होता है? तो आइंदा से वो पेशेंट का बिहेवियर बेहतर हो जाएगा और उसकी बेहतरी आ जाएगी, उसमें उसको को बहाली मिलेगी। असल बात समेटने की भी है कि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और उस पर आप डट जाते हैं और दूसरी पार्टी कोई क्राइसिस पैदा करती है, तो आपने उससे निपटना होता है अच्छे तरीके से, आपने उसको समेटना होता है। और समेटने की कई क्वालिटीज़ हो सकती हैं। आपने पुअरली समेटना होता है या आपने रिचली समेटना होता है, आपने उसको एडिक्वेटली समेटना होता है या आपने उसको इनएडिक्वेटली समेटना होता है। तो बहरान को समेटना, देखिए गवर्नमेंट कई दफ़ा कोई स्टैंड लेती है और उससे कोई तबका अवाम का या सारे अवाम नाराज़ हो जाते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कें बंद कर देते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोएक्टिवली सोचा होता तो फिर तो बहरान पैदा ही ना होता। अच्छा, पुलिस जब मारती है तो फिर वो पुलिस को मारते हैं। कई दफ़ा ऐसे लोग भी होते हैं बहरान पैदा करने वाले कि वो बजाते खुद पुलिस को मारते हैं, और कई दफ़ा वो सिग्नल तोड़ते हैं, कई दफ़ा लोगों की गाड़ियां तोड़ते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया था वो गवर्नमेंट वापस ले ले तो फिर वो ठंडे होते हैं। लेकिन आइंदा के लिए गवर्नमेंट की रिट का क्या बनेगा? फेल हो जाएगी। तो अगर कोई क्राइसिस पैदा होता है तो उसको समेटना भी तो होता है, उससे निपटना भी तो होता है, और वो कबल अज़ वक्त प्लान करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब भी आप किसी स्टैंड पे डट जाते हैं तो दूसरे बंदे को वो पसंद नहीं होता और वो खप डालता है, वो रौला डालता है, और आप घबरा के अपना स्टैंड वापस ले लेते हैं, तो हालात पहले से भी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप अपने स्टैंड को कायम रखते हैं और क्राइसिस को बहुत अच्छा समेटते हैं तो फिर आइंदा के लिए हालात बेहतर हो जाते हैं। और इसी वजह से लोग स्टैंड लेने से घबराते हैं। इसी वजह से लोग आम तौर पर स्टैंड लेने से घबराते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर मैं स्टैंड लूँगा तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा, बहरान पैदा हो जाएगा। इस डर से कि बहरान पैदा होगा, जिसके लिए हम आम तौर पर रेडी नहीं होते कि बहरान पैदा हो। हम बहरान नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं घर में, हम सुकून चाहते हैं घर में, और हम बहरान नहीं चाहते। तो हम कहते हैं कि फिर कभी स्टैंड ले लेंगे।
ये जो फिर कभी स्टैंड लेने की बात है, इसका क्या असर होता है? ये मसले को प्रोलॉन्ग करना होता है, और जब आप में से किसी ने स्टैंड लेना हो फैमिली में किसी दूसरे बंदे के हवाले से, और आप वो स्टैंड नहीं ले रहे होते, तो दूसरे बंदे को क्या पैगाम मिल रहा होता है? वो कहता है कि मैं कामयाब हूँ और अगे चल के इन्होंने मैं बिल्कुल टालांगा बिल्कुल। अगर फैमिली ने कोई स्टैंड लेना है तो एक बात है कि स्टैंड लेना है, उसे पोस्टपोन नहीं करना। दूसरी बात ये कि जब आप स्टैंड लेते हैं तो आप पहले से प्लान करते हैं कि आपने ये स्टैंड लेना है, तो उससे जो क्राइसिस होगा वो उससे आप कैसे निपटेंगे। कभी शायद आपने फिल्मों की शूटिंग देखी हो या फिल्मों में मनाजर देखे हों कि कुछ ऐसे काम फिल्मों में किए जाते हैं जो कि बड़े ख़तरनाक होते हैं। ऐसे मनाजर शूट किए जाते हैं जिनमें ख़तरा होता है, जिसमें दरिया या समंदर के मनाजर या पहाड़ों के मनाजर या किसी महल को आग लगाना या इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो आपका क्या हाल है कि अगर कोई इस तरह की शूटिंग करनी हो कि जिसमें मलका और बादशाह किसी महल में बैठे हैं और महल को आग लग जाती है और पूरा महल जलने लगता है, और उन्होंने उसमें दिखाना है कि बादशाह और मलका भी जल के मर गए हैं, तो क्या उनको सचमुच जला के मारना है या उनको बर वक्त निकालना है? बर वक्त निकालना है। तो उसके लिए क्या बंदोबस्त किया जाएगा? क्राइसिस को समेटने के लिए ऐसी शूटिंग में क्या करेंगे? हाँ, आग बुझाने का इंतज़ाम रखेंगे, बादशाह और मलका को किसी तरह तेज़ी से बाहर निकालने का भी बंदोबस्त करेंगे, बाज़ औक़ात कोई स्टंटमैन ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जो क्राइसिस सिचुएशन है जो पैदा होने होती है, अगर उसका पहले से बंदोबस्त करके रखें तो निस्बतन आसान होता है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि कोई तबका अवाम का सड़कों पे आने वाला है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या उनको पहले आने देना चाहिए, पहले उनको फसाद करने देना चाहिए, धरना देने देना चाहिए, या उससे पहले पहले ही उनको कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेना चाहिए ताकि लोगों को नुकसान ना हो? तो घर में भी जब नशे की बीमारी का मसला होता है और घर वाले बहुत सारे स्टैंड लेते रहते हैं, तो क्या वो ये बंदोबस्त करते हैं कि जब हमारा ये बरखुरदार ये क्राइसिस पैदा करेगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे? जब ये कोई ना कोई कहेगा कि जी मैं शीशे तोड़ दूंगा, या मैं टीवी गिरा दूंगा, या मैं घर से चला जाऊंगा, या कोई इस तरह की हरकत जो भी वो अपने बारे में या फैमिली के बारे में कहता है, तो उसका कोई बंदोबस्त तो करना चाहिए ना पहले, कि अगर इसने कोई क्राइसिस पैदा किया तो हम उसको कैसे समेटेंगे। क्या क्या क्राइसिस हैं जो कि घर में कोई नशा करने वाला पैदा कर सकता है? क्या क्या क्राइसिस हैं और कौन कौन से स्टैंड्स हैं जो फैमिली ले सकती है इलाज में आने से पहले या इलाज से जाने के बाद? नहीं, क्राइसिस तो ये कहा जाता है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइसिस पैदा करते हैं, अगर आप क्राइसिस को प्लान करते हैं, खुद प्लान करते हैं, तो आप साथ ही ये भी प्लान कर सकते हैं कि अब उस क्राइसिस को समेटना कैसे है। अगर आप खुद ही क्राइसिस को फैलाते हैं तो खुद ही क्राइसिस को अगर आप समेटते हैं, तो अगर आप इस फन में माहिर हो जाते हैं तो आपको अपने घर या अदारे या शहर या हुकूमत में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। क्राइसिस बजाते खुद ख़राबी की निशानी नहीं है। जब हम क्राइसिस पैदा करते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी लागू होती है कि उस क्राइसिस को अब ख़त्म भी करना है, उसको समेटना भी है। और अगर हम उसको समेटने में कामयाब हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान कराची नहीं जा सकते, और मौलाना फजलुर रहमान टिकट कटा के तो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाज़ में बैठ जाते हैं और कराची एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, जहां उनके 1000-2000 वर्कर एयरपोर्ट के बाहर खप डाल रहे हैं, और अब वो मौलाना को जहाज़ से निकल के बाहर नहीं आने देते और जहाज़ में वापस भेज देते हैं, तो कराची में क्राइसिस पैदा हो जाएगा ना। वो 2000 वर्कर जो हैं वो बहुत खप रौला डालेंगे। तो लाजमी बात है कि
मौलाना को तो जहाज़ में, उसी जहाज़ में बाकी मुसाफिरों को उतार दिया और उनको जहाज़ में वापस, जो फ़्लाइट वापस जाती है 1.5 घंटे बाद, दूसरे मुसाफिर उसमें बैठ गए और वो वापस पहुंच गए इस्लामाबाद। तो क्या ये क्राइसिस समेटने का अच्छा तरीका है? अच्छा तरीका क्या हो सकता है? पहली बात यह है कि इस्लामाबाद से टेक ऑफ ही ना करने दिया जाए, लेकिन वो एयरपोर्ट जाते हैं तो 1000-2000 बंदा साथ लेके जाते हैं। तो फिर आसान बात यह है कि उनको घर में ही पकड़ लिया जाए कि आप एयरपोर्ट भी नहीं जा सकते, और ऐसे ही आमतौर पर हाउस अरेस्ट कर लिया या कुछ कर लिया, और अगर उनके जो वर्कर्स हैं वो आके खपशप डालें तो उनको उठा के अंदर डाल दिया, और उधर जाने के रास्ते, जो हाउस अरेस्ट है उधर जाने के रास्ते बंद कर दिए। तो क्राइसिस को गवर्नमेंट फिर समेटना चाहे तो गवर्नमेंट समेट भी लेती है। हाँ, सडनली हो जाए तो अगर कोई बंदे को प्रैक्टिस हो क्राइसिस को समेटने की, तो वो प्लानिंग के बगैर भी कुछ ना कुछ कर लेता है। क्योंकि अगर एक बंदा अक्सर व बेशतर क्राइसिस को समेटता रहता है, उसको आदत होती है, वो क्राइसिस से दूर नहीं भागता, वो क्राइसिस को पोस्टपोन नहीं करता। अगर कोई बंदा अपने क्राइसिस को बाकायदगी से पैदा करता है और समेटता है तो उसकी ज़िंदगी स्मूथ होती चली जाती है। अगर कोई बंदा उस वक्त हरकत करता है जब क्राइसिस पैदा हो चुका है तो वो लेट हो चुका है। इसको रिएक्टिव अप्रोच कहते हैं। जब कोई क्राइसिस पैदा हो जाए तो फिर उसको समेटना जो है वो रिएक्टिव अप्रोच है। जब क्राइसिस आप खुद ही पैदा करें और आप खुद ही बंदोबस्त करें कि इसको समेटना कैसे है, तो फिर इसको प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। इसमें आपको कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है कि मैं ये करूँगा तो उसके नतीजे में दूसरी पार्टी क्या करेगी, और दूसरी पार्टी जो इक़दामात करेगी जिनसे मिलके क्राइसिस जन्म लेगा, उन इक़दामात के बारे में आप खुद या अपने दोस्तों की मदद से क्या कर सकते हैं, या अपने अजीज़ों की मदद से या सर्विसेज की मदद से या गवर्नमेंट की मदद से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आप वक्त से पहले सोच विचार करें कि ये मैंने स्टैंड लेना है, ये क्राइसिस उसके नतीजे में पैदा होंगे और फलां बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है, फलां इक़दामात हैं जो मेरे लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, या हुकूमत या पुलिस या 15 या कोई मेरी मदद को आ सकता है या नहीं आ सकता। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।